नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ प्रेम किशन राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। और यहाँ हमारे साथ में हैं डॉक्टर अरविंद जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग के हैं। और मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो आज के दिन पर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। मैटर ज्योति मौर्य एसडीएम साहिबा और आलोक मौर्य का। तो इससे मैं इस न्यूज़ से इस बात से मैं प्रभावित हूँ कि कुछ फीमेल्स हैं जो अच्छी तरीके से तैयारी कर रही होंगी और जो चरम सीमा पे हैं, आखिरी स्टेप पे हैं, और उनके पति उनको घर बुला रहे हैं, तो उन पर क्या बीत रही होगी कि वो इस संबंध में डॉक्टर अरविंद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके क्या विचार हैं और उन लोगों को सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए जो ऐसे हस्बैंड हैं जिनकी पत्नी बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं और अच्छी हैं, समझदार हैं और उन पर विश्वास लायक हैं, लेकिन उनके पति कही सुनी बातों पर उनको घर बुला रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार सर जी हैं? नमस्कार। देखिए, महिला शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शायद सरकार ने इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और क्योंकि महिलाएं हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, हमारी पूरक हैं, हम उनकी पूरक हैं, वो हमारी पूरक हैं। और जब तक जिस समाज में, जिस देश की आधी आबादी यदि शिक्षित नहीं होगी तो समझ लीजिए वह देश विकास और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार के स्त्रियों को लेकर के या लड़कियों को लेकर के तमाम प्रकार के जो सवाल उत्पन्न होते हैं, इनसे हट करके अगर आप सकारात्मक दृष्टि से देखें तो आपको जो है बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, क्योंकि उन्हीं से हमारा जन्म हुआ है। तो हम उन पर, अगर समाज में कोई एक व्यक्ति अपवाद के रूप में ऐसा आ जाता है तो पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता है। उनका क्या प्रकरण है, आलोक मौर्य जी के क्या प्रकरण है, और जो है ज्योति मौर्य जी का क्या प्रकरण है, सोशल मीडिया पर वायरल है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने इस वक्तव्य में कि मैं उन सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि वो चाहे उनकी पत्नियाँ हों, चाहे उनकी बेटियाँ हों, अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बहू हैं जो वास्तव में पढ़ने की इच्छुक हैं, उनकी पढ़ाई ब्रेक ना करें, उनको पढ़ने दें, उनको आगे बढ़ने दें। समाज में सब तरीके के तत्व होते हैं, सब तरीके के, जब नेचर सब तरीके का है, सबके स्वभाव सब तरीके के होते हैं। इसलिए किसी एक के आधार पर जजमेंट करना, निर्णय लेना, ये कहीं तक कि उचित नहीं होता है। इसलिए सकारात्मक निर्णय लेकर के, क्योंकि जब दोनों ही पायदान मजबूत होते हैं तो घर की उन्नति और समाज की उन्नति, देश की उन्नति तीव्रतम हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा फिर से कि जो है सभी लोगों से कि आप किसी के बहकावे मत आएँ। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें लोग डालते हैं, तमाम तरीके की हैं, तो उन पर गौर ना करें, ध्यान ना दें, और अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपने घर की उन जो है बहुओं पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि वो कहते हैं ना, पढ़ी लिखी बेटी घर की रोशनी। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया। इसके पीछे यही कारण रहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दो परिवार को रोशनी देती है। एक परिवार, जिस परिवार से वो निकल कर के आई है, दूसरे के परिवार में गई है, उसको भी वो रोशनी दे रही है, और अपने जो मायका है वहाँ भी वो रोशनी दे रही है। तो वो एक नहीं, दसियों परिवारों से जुड़े होते हैं। इसलिए मैं अपने सभी ऐसे साथी जो लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उनसे बचें और बयानबाजी ना करें। और
क्योंकि हमारी भी बहनें हैं, मैं भी और ऐसे केस पहले भी काफ़ी हो भाई चुके हूँ, हैं। किसी का पति हूँ। और मैं भी, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। तो अगर इस तरीके की बात होगी तो कैसे हम उनको जो है उन पर विश्वास करेंगे। तो विश्वास को बनाए रखें और कर्तव्य उनका भी बनता है जो विपरीत परिस्थितियों में, ये विपरीत परिस्थितियां हम कहेंगे इनको, और इन विपरीत परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को सोच और समझ करके ही किसी बात पर निर्णय लेना चाहिए। किसी पर निर्णय लेना चाहिए, ऐसे नहीं निर्णय लेना चाहिए। ऐसे निर्णय लेने का मतलब है आप जो है न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कानून भी बने हैं। अगर हमें एक साथ में नहीं रहना है, नहीं उठना बैठना है, तो आप जो है न्यायालय जा सकते हैं और आप अपनी वहाँ बात पर अर्जी कर सकते हैं, और आपको जो है, मुझे लगता है दोनों पक्षों को सुना जाएगा और निर्णय आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों की बातें जब सामने आती हैं तो जो रियलिटी आती है। न्यायाधीश जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे भगवान का दर्जा प्राप्त होता है और वो सोच समझ करके ही निर्णय देता है। तो आप इसके माध्यम से कानून की शरण में भी जा सकते हैं और इस तरीके का ना करें कि जिससे प्रत्येक समाज प्रभावित हो और वो अपनी बहनों और बेटियों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पद हैं या प्राइवेट कंपनियों में विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, उनसे वो वंचित हो जाए। तो वंचित ना करें, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि वो आपका अंग हैं। उस अंग को आप हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, अंग विहीन हो जाएंगे आप। इसलिए समाज पर आपको ध्यान देना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप लोग जो है ऐसे प्रकरणों पर फौरी तौर पर जो है अपना निर्णय ना दें, अपनी बेटियों को ध्यान रखें, अपनी बहनों को ध्यान रखें, अपनी माँओं का ध्यान रखें। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी विनती है आप लोगों से कि कदापि उनकी जो है पढ़ाई ब्रेक ना करें, उनको पढ़ने दें और आगे बढ़ने का मौका दें। सब एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत 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 धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छा विचार दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका भी विचार था कि जिस वर्ग का आपने मूल्यांकन करना है तो उस वर्ग की औरतों को ही देखें कि कितनी शिक्षित है, तभी आपका उस वर्ग का, उस समाज का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर आपकी बहन या बेटी या पत्नी पढ़ती है तो वो सिर्फ एक घर की ही रोशनी नहीं है, आपके पूरे समाज की, आपके पूरे गली मोहल्ले की, जिस शहर में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और पूरे देश की एक शान है। इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, आपको बहुत बहुत साधुवाद सर जी, नमस्कार।